अगर वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है, कोचिंग का टीचर होता है, वो फोकस नहीं करना पाता है इसके अंदर, अच्छे नंबर को स्कोर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। कम से कम स्टडीज के अंदर उसको पूरा कैसे करना है। तो भाई 5 महीने खत्म हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपने अभी तक अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लिए, क्या अभी तक आपने अपने जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर लिया, और क्या आपने अभी तक अपने सारे के सारे डेरिवेशन को अपनी कॉपीज के अंदर 2 से 3 बार प्रैक्टिस किया, तो अगर ये सारी चीजें अगर मैं आपसे पूछता हूं तो क्या आप इस पर टिक लगा पा रहे हैं? क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि अभी तक इन 5 महीनों में आपने ये सारी चीजें कर रखी है कि नहीं? अगर नहीं कर रखी हैं तो भाई साहब यही आपकी रियलिटी है कि आप बहुत ज्यादा पीछे हैं फिजिक्स के अंदर। और यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम के अंदर फिजिक्स का पेपर तीनों के तीनों पेपर में सबसे ज्यादा टफ आता है। और यहां पर अगर फिजिक्स के पेपर की मैं बात करता हूं तो अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर रहे हो और अगले 5 महीने के अंदर यहां पर अगर इन चीजों के अंदर आपने टिक नहीं लगाया, टिक मार्क नहीं किया, तो यहां पर फिजिक्स के अंदर अच्छे नंबर को स्कोर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो यार ये जो वीडियो होने वाली, ये होने वाली अगले 5 महीने की स्ट्रैटेजी के बारे में, अगले 5 महीने की रियलिटी के बारे में कि नेक्स्ट 5 मंथ आपके कैसे होने चाहिए ताकि आप अपने फिजिक्स एग्जाम के अंदर काफी अच्छे से स्कोर कर पाओ। और जितने भी आपने गलतियां की हैं पिछले 5 महीनों के अंदर, क्योंकि आपको पता है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 5-5 महीने का आपको पूरा का पूरा यहां पर एक सेशन मिल रहा है अपने प्रिपरेशन को लेकर। पहले 5 महीने मैक्सिमम के खराब हो चुके हैं और अगले 5 महीने बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं इसको अच्छा करना चाह रहा हूं पर पता नहीं कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। अभी भी टाइम है आपके पास, आप पूरी तरीके से जीरो से यहां पर चीजों को सुधार के अपने आप को एक्सीलेंस तक लेके जा सकते हैं। तो वही सब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो को देख कौन रहा है। मेरी वीडियो को वो एवरेज बच्चा देख रहा है जिसके आज तक कभी भी बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं। मेरी वीडियो को वो एवरेज बच्चा देख रहा है जिसको यहां पर अपने फिजिक्स के अंदर या फिर किसी भी अपने पीसीएम सब्जेक्ट के अंदर पूरी चीजों को सही से समझने और करने में प्रॉब्लम हो रही है। मेरी वीडियो वो बच्चा देख रहा है जो यहां पर एक ड्रीम सजा के बैठा हुआ है कि भाई वो कभी ना कभी अच्छे नंबर लाएगा। तो भाई एक चीज समझ लो, अगर तुमने ये ठान लिया है कि तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं तो यहां पर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं और जो जो चीजें मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं, एक कॉपी लेकर अच्छे से उसे लिखो और समझो और यहां पर उसको जल्द से जल्द अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे सामने अब जो यहां पर काउंटडाउन है वो उल्टी स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। मतलब अब दिन घटने शुरू हो चुके हैं। तुम्हारा बोर्ड जो होगा मे बी फरवरी के सेकंड वीक से आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहां तक से आपके लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरे के पूरे अगर मैं बात करूं 150 to 160 डेज हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप वहां पर अच्छे नंबर स्कोर कर पाए इन दिनों में अगर आपने बेहतर किया तो। ठीक है, अब यहां पे समझना पूरी बात। पहली बात तो रियलिटी अगर मैं चेक की बात करता हूं तो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं कि अगर आपने यहां पर अपनी एनसीईआरटी को कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर आपने यहां पर डेरिवेशंस को प्रैक्टिस कर ली। तीसरी चीज यहां पर आपके सामने आ चुकी है जो है आपकी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन। पहली बात तो जो हमारा गरीब बच्चा है, गरीब बच्चे का कहने का मतलब है कि जो पढ़ाई में गरीब है, जिसको समझ में चीजें नहीं आ रही, जो सही से उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो गरीब बच्चा है वो फिजिक्स को यही सोचता है कि ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। बल्कि यहां पर फिजिक्स तो न्यूमेरिकल भी सही नहीं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ही पता है कि 70 to 80% चीजें जो आपके आने वाली है वो आने वाली है डेरिवेशन और थियरी के ऊपर। और डेरिवेशन को न्यूमेरिकल समझने की गलती यहां बहुत लोग कर देते हैं कि भाई साहब ये तो न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात तो जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो भी चीज आप देने वाले हो उसकी पहले अच्छे से समझ लो कि उसके अंदर होने क्या वाला है। आपको यहां पर पता है कि फिजिक्स के पेपर के अंदर 80% आपका डेरिवेशन का पार्ट है और 20% आपका न्यूमेरिकल का पार्ट है। और 80 से 90% स्टूडेंट ये 20% को पार्ट को नहीं सही कर पाते, इसी वजह से वो गिव अप कर देते हैं। तो भाई गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके कोचिंग में आपका टीचर या फिर जहां पे भी आप पढ़ रहे हो वो आपकी फैकल्टी अगर आपसे क्वेश्चन करवाती है, किसी भी फॉर्म का आपको न्यूमेरिकल देती है, अगर वो न्यूमेरिकल आपसे नहीं हो रहा है, अगर वो चीजें आपसे फिगर आउट नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही गिव अप करने की जरूरत है। क्योंकि यहां पर 80% पार्ट आपका डेरिवेशन प्लस थियरी का पार्ट है। मतलब यह है कि अगर आपके सारे एनसीईआरटी के डेरिवेशन आपने 2-2 बार कर रखे हैं, 3-3 बार उसको प्रैक्टिस कर रखा है बिफोर द एग्जामिनेशन, तो यहां पर आपके हायर चांसेस हैं कि आप अच्छे नंबर स्कोर करोगे। आपकी लड़ाई न्यूमेरिकल से है, बिल्कुल आप इससे लड़ो, पर यहां पर ये जो 80% का पार्ट है इस पे भी ध्यान रखो, क्योंकि यहां पर इस पार्ट के अंदर जो आपका स्कूल का, कोचिंग का टीचर होता है वो फोकस नहीं करवा पाता है, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकल की तरफ ज्यादा दिखाता है। तो भाई साहब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने से पहले, अपने आपको एक रीबूस्ट देने से पहले ये चीज दिमाग में बैठा लो कि फिजिक्स का एग्जाम के अंदर कोई भी यहां पर आपके सामने न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा।
ठीक है, और डेरिवेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, और डेरिवेशन को सही करने के लिए, डेरिवेशन को अपने बहुत अच्छा करने के लिए क्या क्या तरीके आप यूज कर सकते हो वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, कैसे करना है, क्या चीजें करनी, कितना करना है, कितने अमाउंट में करना है, और मिनिमम टाइम में कम से कम स्टडीज के अंदर, पर यह चीज समझना आपको कंसिस्टेंट रहना है, कम से कम स्टडीज के अंदर उसको पूरा कैसे करना है ये आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई साहब वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो भाई साहब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो पहली बात तो किसी भी चीज को आप बहुत बल्क में देखते हो ना, जब इकट्ठा देखते हो उसको, तो आपको उन चीजों से डर लगने लगता है। जैसे अगर मैं फिजिक्स को दिखाता हूं आपको तो बोलोगे भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट है, मैग्नेटिज्म है, रे ऑप्टिक्स नाम का चैप्टर अभी तो आधा सिलेबस हुआ है, आधा सिलेबस इतना भारी है, आगे का क्या होगा। तो भाई साहब जब इन सब चीजों के आप बहुत ऐसा पूरा होल पे देख रहे हो ना, तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा हो चुका है। पर इसी चीज को अगर आप अपने डे वाइज या फिर पार्ट वाइज में डिवाइड करके देखो तो वो चीजें आपको आसान लगेगी। समझ नहीं आया ना, अब समझाता हूं मैं आपको। देखो यहां पर आपके सामने मैं बोलता हूं कि आपके सामने 150 डेज हैं, ठीक है, 150 दिन है आपके पास, मान लीजिए मिनिमम 150 दिन है, मैं एक कंडीशन लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब 150 दिन के अंदर मैं आपको बोलता हूं कि आपके समझ लीजिए मैं 30 डेज छुट्टियां निकाल देता हूं कि समझ लीजिए 30 दिन आपने पढ़ाई नहीं की। तो अगर 30 दिन आपने पढ़ाई नहीं की, हॉलीडे है आपकी, या फिर आपने समझ लीजिए कुछ हुआ, ऐसा हुआ, 30 डेज में 150 में से बैठा देता हूं, तो आपके सामने वर्किंग डेज कितने बचे? 120 वर्किंग डेज बचे आपके सामने, ठीक है। अब 120 वर्किंग डेज के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको यहां पर हर दिन 2 घंटे निकालने, 2 आवर्स, ठीक है, अपने पढ़ाई के लिए, केवल फिजिक्स की बात कर रहा हूं, यहां पे 1 से 2 घंटे आपको निकालने हैं, तो यहां पर आप समझ सकते हैं 200 से लेकर 240 आवर्स आपको मिलेंगे, मतलब 240 घंटे, 200 से लेकर 2, इसमें मैंने कटौती कर दी, ठीक है। फिर मैंने यहां पे मिनिमम उठा दो 200 आवर्स आपको मिल रहे हैं। अब 200 आवर्स के अंदर आपके सामने जो चैप्टर्स है, नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, वो आपके हैं 14 चैप्टर्स, ठीक है। अब 14 चैप्टर्स के अंदर आपको करना क्या है? अगर मैं 14 चैप्टर्स के अंदर पर चैप्टर अगर मैं बोलता हूं यहां पर है नहीं इतने, पर अगर मैं पर चैप्टर आपको बोलता हूं 10 डेरिवेशन है या फिर 15 डेरिवेशन है, 10 to 15 डेरिवेशन, इतने वैसे हर चैप्टर के अंदर नहीं है, तो यहां पर आपके सामने 10 to 15 डेरिवेशन का मतलब यह है कि यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो 140 से लेकर यहां पर आपके सामने 210 डेरिवेशंस आपके कॉपीज के अंदर या फिर आपके बुक्स के अंदर एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। अब समझना पूरी बात यहां पर, अगर मैं बोलता हूं 80% पार्ट यहां से आने वाला है, तो 140 से 210 के बीच की जो डेरिवेशंस आपकी हैं, वैसे इतनी है नहीं, मैं केवल एक आइडिया बता रहा हूं आपको, ठीक है, होंगी इससे भी कम। तो यहां पर अगर मैं इसको बीच का मान लेता हूं 150, तो 150 डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, और 150 डेरिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए आपको 200 घंटे मिले। सोचिए यहां पर आपके सामने नंबर ऑफ डेरिवेशन 150 है, और यहां पर एक डेरिवेशन की मैं बात करता हूं तो एक डेरिवेशन के ऊपर आपका यहां पर कुल मिलाकर 4/3 आवर्स, मतलब 1 घंटे से भी ज्यादा समय आपको मिल रहा है केवल एक डेरिवेशन को प्रिपेयर करने का, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है ये टाइम तो बहुत ज्यादा है, अगर तुम पर डे भी एक डेरिवेशन करते हो तब भी तुम्हारे सामने यहां पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, और यहां पर आपको पता है पर डे एक डेरिवेशन तो बहुत कम हो जाएगा, इससे भी ज्यादा तुम कर सकते हो। तो यहां पर ये जो मैंने पूरा एग्जांपल आपको दिखाया, ये इसलिए दिखाया क्योंकि आप जब चीजों को तोड़ के देखोगे, चीजों को स्प्लिट करके देखोगे, तो आपको लगेगा कि हां ये चीजें पॉसिबल है अभी भी। और अगर तुम उसको बल्क में देखते हो, पूरा देखते हो, तुम्हें लगेगा कि यार अब तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, इम्पॉसिबल है, अपने आप को डिमोटिवेट अलग करोगे। तो यहां पर चीजों को तोड़ तोड़ के देखना शुरू करो। दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, इसको आपको अप्लाई भी करना है। आप समझ लो यहां पर कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक कॉन्सेप्ट को आपको सही करने में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैं बात करता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक उठाया, अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर यहां पर आपके सामने डायपोल नाम का एक डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, गॉस लॉ है आपका, ठीक है। यहां पर आपको पता है कि इन सब में से कोई ना कोई डेरिवेशन आपसे पूछेगा। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप इन सब चीजों को कैसे प्रिपेयर, मतलब कितने टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं यहां पर मिनिमम 10 से 15 मिनट आप एक टॉपिक को दोगे तो वो टॉपिक आपका एक स्टेज तक के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। मतलब सीधे सीधे एक स्टेज का मतलब है कि जब आप फर्स्ट अपीयरेंस देते हो किसी टॉपिक के अंदर, तो वो समझने वाली स्टेज समझ में आ जाएगा आपको, और इसको आपको एकदम रॉक सॉलिड बनाने के लिए 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन का मतलब जब आप चैप्टर कंप्लीट करते हो उसके बाद की बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर 10 से 15 मिनट 2 से टॉपिक को आप दे रहे हो, 10 से 15 मिनट दूसरे टॉपिक को भी दे रहे हो, तो 30 मिनट्स के अंदर आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी डेरिवेशन है वो यहां पर क्लियर हो चुकी है। और यही चीज आपको हर चैप्टर के अंदर अप्लाई करनी है। और रही बात आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट जो है आपके इस वीडियो के साथ पीडीएफ में अटैच है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई साहब अभी मैंने आपको समझाया एग्जांपल देकर कि आपकी जो चीजें वो कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। अब यहां पर मैं आपको बात करूंगा कि जो आपको इस चीज को करने में प्रॉब्लम आएंगे उनको कैसे टैकल करना है आपको, ठीक है। समझ से जाना पूरी बात यहां पर। तो सबसे बड़ी चीज पहले आपको ध्यान देना किसके ऊपर है,
डेरिवेशन के ऊपर, ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए आपके सामने मैंने यहां पर बोला कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिटन यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक आपको दे दूंगा मैं पीडीएफ का, उसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के साथ साथ उसको आपको प्रिंट आउट करा के अपनी टेबल के आगे चिपका लेना अगर आपको सुधारना है तो, ठीक है। अब टेबल के सामने चिपकाने के बाद आपको वहां पर टिक करना है, जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाए वहां पर आपको टिक करना है। अब यहां पर टॉपिक कंप्लीट करने के 3 स्टेजेस हैं। यहां पर देखो कौन कौन सी स्टेज है। पहली बात तो आपकी स्टेज फर्स्ट का मतलब है लर्निंग स्टेज। यहां पर आपको जो भी मैंने टॉपिक बताया हुआ है, डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, उस टॉपिक की डेरिवेशन आपको अच्छे से समझनी है। यहां पर अगर मैं बोलता हूं डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन आपको समझनी, तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन कैसे रही है, एक्सियल पे कैसे बन रही है, इक्विटोरियल पे कैसे बन रही है, प्लस क्यों आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, यहां पर जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो आ कैसे रहा है, पूरी चीज अच्छे से समझनी है। समझने के बाद आपको करना क्या है, स्टेज 2, ठीक है। आपने एक बार डेरिवेशन को समझ लिया तो तुरंत ही आपको अपनी कॉपी बंद करनी है और यहां पर आपको एक प्रैक्टिस कॉपी बनानी है, ठीक है। उस प्रैक्टिस कॉपी के अंदर आपको करना क्या है, रफ कॉपी की टाइप का ही है यहां पर। उस प्रैक्टिस कॉपी के अंदर उस डेरिवेशन की एक बार प्रैक्टिस करनी है अपने से, और यहां पर जब भी आप डेरिवेशन का कोई भी पॉइंट भूलो, उस पॉइंट को देखने के लिए फटाक से अपनी जिस कॉपी में आपने नोट्स बनाई है उसको ओपन करो, वही पॉइंट देके सीधे बंद कर दो। जब आप ये करोगे तो आपका जो रेगुलर बार बार भूलने की आदत होगी इस पॉइंट को लेकर, यहां पर काफी हद तक फिक्स हो जाएगी। मतलब ये कि जिस पॉइंट को अगर आप भूल रहे हो, बार बार आपका दिमाग उस चीज को अगर देखेगा तो यहां पर उस पॉइंट की चीजें पहली बात आपकी पुख्ता हो जाएंगी और वो आप एग्जाम में कभी नहीं भूलने वाले। अब यहां पर जब स्टेज 2 आ चुकी है तो स्टेज 3 को करना है आपको चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। आपने डेरिवेशन को अपने से अच्छे से लर्न किया, उसकी तुरंत एक बार प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको करना क्या है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सारे के सारे डेरिवेशन की लिस्टिंग करनी है अपने कॉपी के अंदर, जो रफ कॉपी आपने बनाई है, और उस लिस्ट के अंदर एक एक करके सब डेरिवेशन को साथ में दोबारा करना है। और जहां जहां आप भूलो फिर से वही काम करो यहां पर कि जिस कॉपी में आपने नोट्स बनाई हुई है उस कॉपी पर जाओ और केवल वही पॉइंट देखो जो आप भूल रहे हो। और ये जो तरीका है ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी क्लास 12 के अंदर कि मुझे न्यूमेरिकल पार्ट बहुत ज्यादा परेशान करता था, पर मैं अपने डेरिवेशन को लेकर काफी क्लियर होता था क्योंकि मेरा डेरिवेशन का प्रैक्टिस करने का तरीका यही था। विश्वास मानो मेरा क्लास 11 बहुत ही खराब था, क्लास 11 की चीजें मुझे बिल्कुल भी रिवाइज नहीं थी, तब भी यहां पर मैं सारी चीजों को समझकर और ये तरीके को यूज कर मैंने अपने डेरिवेशन काफी हद तक सुधार ली थी। यहां तक इतनी कि मेरे क्लास में सबसे अच्छी डेरिवेशन प्रैक्टिस थी और मेरे क्लास में डेरिवेशन की वजह से ही हाईएस्ट नंबर आते थे। मैं न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस करता था पर न्यूमेरिकल में मैं पूरा स्कोर नहीं कर पाता था, पर मैं जब डेरिवेशन की बात करता डेरिवेशन मेरे फुल स्कोर आते थे और न्यूमेरिकल में कहीं हद तक मैं 70-80% ले आता था, जिसकी वजह से मेरे हाई स्कोर बन जाते थे। आपको भी यही काम करना है पूरे 5 महीनों के अंदर हर एक चैप्टर के लिए, ताकि आपका सबसे मेजर पार्ट जो डेरिवेशन वाला है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। तो भाई साहब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके सामने उन 3 चीजों का नाम लिया था जिसका हर एक टीचर नाम लेता है कि अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने तो 3 चीजें कर लो, एनसीईआरटी कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लो। पर बहुत सारे स्टूडेंट को भाई साहब ये होता ही नहीं है। वो सोचते हैं एनसीईआरटी, पहली बात तो एनसीईआरटी सबसे देखी जाए, मतलब कुल मिला के मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, खोल के अगर आप देख भी लो तो भी बहुत बड़ी आपके लिए बात है क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी कितनी ज्यादा अपीलिंग बुक है, ठीक है। तो यहां पर जो 70 से 80% स्टूडेंट की प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं रहे, और यहां पर अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, वही चीजें मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। अगर एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही तो जो मैंने अभी आपको तरीके बताए वो करो। अब ये सब आपने अपनी लर्निंग स्टेज क्रॉस कर ली, डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर ली, अब जो आपका थोड़ा वीक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, उसकी प्रैक्टिस पर आते हैं, ठीक है। अब आपको बता देता हूं न्यूमेरिकल पार्ट में करना क्या है आपको। न्यूमेरिकल पार्ट प्रैक्टिस करने के लिए समझ लीजिए आपको लगता है कि भाई मेरे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी हो जाए, जैसे मेरी कंडीशन थी कि मैं थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करता था, तो मेरा तरीका क्या होता था न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने का, समझते जाना। यहां पर मैंने एनसीईआरटी उठाई, ठीक है, हाँ मुश्किल है थोड़ी पर उठानी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी उठाई और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को देखा, ठीक है, और उसके साथ साथ मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी जिसके अंदर इजी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, स्मॉल से छोटे आसान से क्वेश्चन होते थे जो अभी आसान है, ठीक है, उनकी मैं प्रैक्टिस करता था। बहुत हार्ड नहीं, आसान क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करता था। यहां पर एग्जांपल और रेफरेंस से यहां पर आपको क्या करना है, कुछ 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है पर चैप्टर के अंदर, 10 से 15 क्वेश्चन की, ठीक है। ये आपका डेरिवेशन वाला पार्ट क्लियर होने की बात की स्टेज है, ठीक है। आपने जैसे चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको करना क्या है, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, केवल एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उनको देखो, उनको करना शुरू करो, ठीक है। उन पे देखो कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं। और एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर आपने डेरिवेशन को क्लियर कर लिया है ना,
तो आप यहां पर क्वेश्चन के अंदर इनिशिएट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। भले आप कंक्लूजन या फिर आंसर तक ना पहुंच पाए, आंसर तक पहुंचने में आपको हो सकता है डिफिकल्टी, आपको एनसीईआरटी के एग्जांपल के सॉल्यूशन देखने की जरूरत पड़े, पर यहां पर जब आप इसको डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ ये अप्लाई कैसे हो रहा है। इसी वजह से मैंने बोला सबसे पहले डेरिवेशन पे ध्यान से समझ लेना। तो यहां पर ये करने के बाद, एनसीईआरटी की चीजें करने के बाद, एट लास्ट जब आप सारे के सारे चैप्टर को खत्म कर लेंगे, सारे अपने 14 चैप्टर्स तक पहुंच जाएंगे, तो वो लास्ट 2 मंथ की जो प्रैक्टिस है, जो लास्ट के 2 मंथ की प्रैक्टिस है, वो कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। 2 मंथ का मतलब है कि आपके एग्जाम से पहले के जो आपके जनवरी या फरवरी या फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 2 से 3 महीने हैं, इनके अंदर कैसे इस चीज को अप्लाई करके अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज करना है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके जस्ट बाद आपको ये वीडियो मिलेगी। पहले ये वीडियो का टारगेट ये है कि आप इनिशिएट करना शुरू करो। आपके सामने यहां पर 5 महीने बचे हुए हैं, तो भाई साहब मेहनत करनी शुरू कर दो, वरना यहां पर फिजिक्स के अंदर आपका रियलिटी चेक यही है कि अगर अभी से आपने पढ़ाई अपनी थोड़ी थोड़ी करनी शुरू नहीं की या फिर अपनी पढ़ाई को सुधार करना नहीं शुरू किया, तो यहां पर आपके नंबर डेफिनेटली कम होने वाले हैं और आप अपना रिजल्ट को खराब करने वाले हैं। तो यहां पर अगर आप रिजल्ट को बचाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो अच्छे स्कोर करने के लिए यहां पर ये सारे मेथड्स को अप्लाई करो। और लास्ट का जो मैंने आपको बताया कि आपको ये सारी चीजें करने के बाद लास्ट में क्या करना है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे मेथड्स बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किए थे, जिसके थ्रू मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले। सो आई होप इस वीडियो से आपके फिजिक्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी और यहां पर आपके फिजिक्स के बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। अगर आप ब्लाइंडली इस चीज को भी फॉलो करते तब भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं कहता हूं सोचो नहीं, स्टार्ट करो आज से ही, लिस्टिंग करना स्टार्ट करो, पीडीएफ को डाउनलोड करो, अपने टेबल के सामने, वर्क स्टडी टेबल के सामने चिपकाओ और यहां पर शुरू हो जाओ अपनी प्रिपरेशन के। तो ऐसे ही मोटिवेटिंग और स्ट्रैटेजिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।